श्रीगणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासतपेदजदेहम् अभीषदा सिद्धिदां पोषोयासरासरे सर्वविघ्नहर तस्मै श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यास ततो जयविधायते। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्येन चराचरं तत्परं दर्शितं देव तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथ श्री कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। श्री ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोले हैं कि प्रबोधि नाम जो एकादशी है मेरे हाथे में पापों का नाश करने वालों, पुण्य ने बढ़ाने वालों, बुद्धिमान में मनुष्य ने मुक्ति देने वालों है। तो हे विप्रो, पृथ्वी में तभी तक भागीरथी गंगा है जब तक कार्तिक में पापों का नाश करने वाली एकादशी नहीं आवे, और तभी तक समुद्र प्रयत्न तीर्थ करते हैं जब तक कार्तिक में विष्णु प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आवे। 1000 अश्वमेघ करो, सैकड़ों राष्ट्रीय करो फल मनुष्य ने एक प्रबोधनी एकादशी व्रत करने से मिले। तो नारद जी बोले है कि हे ब्रह्मन, एक बार भोजन करने से रात्रि में भोजन करने से क्या फल प्राप्त हुए तथा उपवास करने से क्या पुण्य मिले। हे पितामह, सो मने कहो। तो ब्रह्मा जी बोले कि एक बार भोजन करने से एक जन्म का पाप दूर हुए, और 2 जन्म का पाप दूर हुए। रात्रि को भोजन करने से उपवास करने से 7 जन्म का पुण्य प्राप्त हुए, और 7 जन्म का पाप दूर हो जावे। दुर्लभ अप्रयत्नों की दुर्लभ है। हे पुत्र, हरिबोधनी एकादशी ऐसी है जो मेरु तथा मदासन समान पाप है, मेरे भी पाप दूर हो जावे। 1000 पूर्व जन्म में दुष्कर्म इकट्ठा किया, फिर प्रबोधनी रात्रि जागरण करने से सब पाप दूर हुए। तो हे नारायण, अनुमात्र भी धर्म जो फल नहीं है, संध्याहीन में वृद्ध भ्रष्ट नास्तिक वेद निंदक धर्मशास्त्र दूषण करने वाला, पराई स्त्री भोग करने वाला, मूर्ख कृतज्ञ वंचक ऐदेयों में देव धर्म नहीं मिले। ब्राह्मण हो अथवा शूद्र हो, जो पराई स्त्री का सेवन करे वो विशेषकर ब्राह्मण का सेवन करे वो चांडाल समान है। पति युक्त हो विधवा हो ऐसी ब्राह्मणी ने जो ब्राह्मण सेवन करे वे मनीषादुल व वंशस्व समय क्षय हो जावे। जो अधम ब्राह्मण है पराई स्त्री ने गमन करे वे संतति नहीं हुए, दूसरे जन्म में रखे टके हो या पुण्य भी नष्ट हो जावे। जो गुरु रे और ब्राह्मण के साथ अहंकार करे वो शीघ्र ही नष्ट हो जावे। जिगर देर आचार भ्रष्ट है, जो चांडाल में गमन करे, जो दुष्टों की सेवा करे वह सर्व धर्म नष्ट हो जावे। जो पापिक मनुष्य संग करे मेरे घर में जो जावे मेरा यमलोक में मेहनत प्राप्त में। स्वागत अनशन भोजन करने से निज मनुष्य धर्म नष्ट हो जावे। वत्स मेरी कीर्ति आयु संतति सुख सब नष्ट हो जावे। जो धम साधु अपमान करे वो मूर्ख हो जावे। ये वास्ता देह आचार से वो भ्रष्ट हो जावे। जो चुगली करे वो दान करे तथा होम करे तो भी उनको गति प्राप्त नहीं हुए। जो प्रबोधनी रात में जागरण करे वो पिछले अगले और वर्तमान 10,000 विष्णु लोक में पहुंचा दे। मनुष्य पितर कर्म सुत्पन्न या नरक से दुखों से छूट कर प्रसन्न हो रहा अधिलंकृत और विष्णु लोक में प्राप्त हुए। सब तीर्थों में स्नान करने का जो फल है, और गौ स्वर्ण भूमि देश जिको फल प्राप्त नहीं प्राप्त कर से वही फल
भगवान रो जागरण करने से प्राप्त हुए। ये प्रकार शक्ति उत्पन्न हुआ भाई अपने कुल ने तारे हैं। तो हे मानादुल्ला जिक्र कार्तिक में प्रभु ने एकादशी रो व्रत कियो वे मनुष्य सब पाप नष्ट हो जावे। जैसे धंधरा हे मुनि श्रेष्ठ ये बात ने जानकर वैष्णव दिन रो व्रत करना योग्य है। तीनों लोकों में 13 सब प्रबोधनी एकादशी वालों घर में वास करें। प्रबोधनी एकादशी व्रत करके मनुष्य घर में नहीं प्रवेश करे, मोक्ष से प्राप्त हो जाए। तो सब धर्मों ने त्याग कर ये व्रत करो। कर्म सु मन सु वचन सु जो पाप संचित कियो वह प्रबोधनी जागरण सु हरि भगवान देवे है। जो स्नान दान जप होम जनार्दन नाम रोज प्रबोधनी दिन मनुष्य द्वारा कियो जावे वो सब अच्छे हो जावे। तो हे नारद मुनि श्रेष्ठ नारद सूखा गीला सिवाय योग जो पाप है भाई एकादशी दिन गोविंद की भक्ति करने से पाप दूर हो जावे। धन धान्य देने वाली पवित्र एकादशी है। ये भक्ति में व्रत करने पर मनुष्य दुर्बल नहीं है। चंद्रमा सूर्य ग्रहण में स्नान और जो फल में वही फल 1000 गुना फल एकादशी व्रत करने वालों ने मिले। जो कार्तिक में विष्णु भगवान की कथा सुने, एक श्लोक या आधो श्लोक सावधान और सुने वो 100 गौदान प्राप्त हुए। कार्तिक महीने में सब धर्मों ने छोड़कर सदा मनुष्य ने शास्त्रों मनन करना चाहिए। विष्णु भगवान की कथा जो सुनने वालों है, कथा बांटने वालों अपनी शक्ति अनुसार विष्णु पूजन करें वो मनुष्य सनातन लोग ने प्राप्त हुए। तो ब्रह्मा का वचन सुन नारद जी बोले हैं कि हे पितामह मने एकादशी व्रत और विधान कहो। हे भगवान जिक्र करने से जैसो फल प्राप्त हुए। तो नारद का वचन सुन ब्रह्मा जी बोलिया कि हे द्विजोत्तम एकादशी दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठनो अर्थात 2 घड़ी रात में पुरुषत्व आदि करके स्नान करें। नदी सरोवर कुओं घर में स्नान करके केशव भगवान की पूजा करें अथवा कथा सुने। पश्चात नियम करके निमित्त ये मंत्र न पड़े कि मैं एकादशी दिन निराहार व्रत करूँगा, दूसरे दिन द्वादशी नहीं भोजन करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष हे अच्युता मारी आप इस शरण में हूँ मैं, मारी रक्षा करो। मेरे पश्चात भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक व्रत करें। रात्रि में देवादिदेव भगवान ने समीप जागरण करें। हे मामुने जो गीत गावे है अथवा नाचे बाजा बजावे कृष्ण कथा कहे सुने वे तीनों लोगों ऊपर अर्थात सत्यलोक में निवास करें। कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी बहुत ही पुण्य पुष्प फल कपूर आदि विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। एकादशी दिन धन लोभ नहीं करना चाहिए अर्थात एकादशी दिन लोभ रो त्याग करके दान धर्म करना चाहिए। वे असंख्य हो जावे। हे विप्र जो तपस्या करके संतुष्ट करने में हरि भगवान नहीं करे, जो अगस्त ने फूल सोलंकृत तथा श्रृंगार करने करे हैं, जो महाभक्ति कार्तिक में बेल पत्र शुक्र की पूजा करे वे मुक्ति प्रदान हुए। जो महाभक्त कार्तिक मास में तुलसी पत्र फल सुन जनार्दन भगवान पूजन करे 10,000 जन्म तक सब पाप दूर जाए मेरा। तुलसी का दर्शन करने सु गुणानुवाद अर्थात कथा कहने से नमस्कार करने से स्तुति करने से रोपण करने से तुलसी रोपण लगाने से प्रतिदिन पूजन करने से सब प्रकार तुलसी मंगल देने वाली है। तुलसी ये 9 प्रकार की भक्ति ने जो प्रतिदिन करे वो 1000 करोड़ विष्णु लोक में वास करे। हे मामने रूपी तुलसी जिति जल फैले है विस्तार करे। प्रत्येक मनुष्य रूपी तुलसी जिति शाखा बीज हुए वे फल पृथ्वी में बढ़े। पितई वर्ष कुल में व्यतीत हुए वर्तमान यह हो गया संकल्पना विष्णु लोक में निवास करे। तो हे विप्र ये प्रकार से अनेक प्रकार के पुष्पों से श्रृंगार करे। पीठ वस्त्र आदि कीर क्या दिया जनार्दन भगवान पर पुष्प चढ़ावे। मेरे बाद में हे ब्रह्मन रात्रि में मुक्ति देने वाले केशव भगवान की पूजा कर तथा प्रातः काल होने पर उठकर नदी पर जावे। स्नान जब प्रातः काल कर्म करके घर जाकर विधि पूर्वक भगवान की पूजा करे। विद्वान बुद्धिमान है वृद्ध समाप्ति निमित्त ब्राह्मणों ने भोजन करावे। भक्ति करके नमस्कार करे, क्षमा याचना करनी चाहिए। पश्चात भोजन
भूमि पर करें। जिका वस्तुओं ने व्रत प्रारंभ में छोड़ी और नियम किए वह नियमों ने ब्राह्मण सन्मुख त्यागे। आपने श्रद्धानुसार ब्राह्मणों ने दक्षिणा देवे भोजन करावे तो हे राजन स्वामी रात्रि में भोजन करना चाहिए। अयाचित व्रत में सोने समान बलवान बेल ब्राह्मण ने दान करना चाहिए। जो मनुष्य निराती रहे कभी मांस भोजन नहीं करे वो दक्षिणा से गौ दान करना चाहिए। हे राजन अवला सुस्नान रूप में मनुष्य ने दधी और शहद दान करना चाहिए। मौन व्रत करने वाले मनुष्य ने दंपति अथवा पति से ब्राह्मण ने घृत और भोजन कराना चाहिए। एक प्रकार लवण त्याग करने वाले शर्करा दान करना चाहिए और व्रत की समाप्ति में ताम्र तथा स्वर्ण दान करना चाहिए। विष्णु भक्त ब्राह्मण ने दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र सहित अलंकृत करके दान करे। हे राजन यही सब न हो सके तो भगवान क्या है ब्राह्मण का वचन सब व्रतों में श्रेष्ठ है, सिद्धि देने वाला है। ये प्रकार ब्राह्मण ने नमस्कार कर उन्हें विदा करे और पश्चात आप भी भोजन करें। जिनके वस्तुओं ने चतुर्मास्य ने त्याग किया था वे वस्तुओं ने समाप्ति करनी चाहिए। तो हे मुनिवर हे राजन जो बुद्धिमान ये प्रकार आचार करे वे अनंत फल ने प्राप्त करे, अंत समय में विष्णु लोक में जावे। तो हे मुनिवर ब्रह्मा जी कहे हे मुनिवर भगवान कृष्ण कहे कि हे राजा युधिष्ठिर ये प्रकार चतुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करे वे करते करते हो जाए फिर वे मनुष्य और जन्म नहीं हुए अर्थात मुक्त हो जावे। तो हे राजन हे मुनिवर ये प्रकार व्रत समाप्त हो जावे। यदि व्रत भ्रष्ट हो जावे भंग हो जावे तो व्रत करने वालों अंधो कौड़ी घोर नरक में वास करे। मैंने जो पूछो तो सब में तेने बतायो। ये कथा रे सुने मात्र जो पढ़ने सु 100 गौदान करने फल प्राप्त करे। जय जय श्री स्कंद पुराणी कार्तिक शुक्ल प्रबोधि एकादश महात्म्य श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुधर्मो राघवंशा धर्मो दस्करंजरा एवं वदन्ति लोकानां यतो धर्मः ततो जयः। तथैवालं च नक्षत्रं योगं करणमेव च। पंचांगम श्रुते नित्यं गंगा स्नानं फलं लवेत्। आज आकर के ठाकुर जी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी गुरुवार मीन चंद्रमा सारे दिन देव प्रबोधिनी एकादशी सर्वे सर्वा भीष्म पंचक यानी भीष्म पंचक प्रारंभ कालवार शुक्रवार प्रदोषवर 13 शनिवार रविवार 14 रविवार पूर्णिमा सोमवार। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोवरी। सब भक्तों ने कमल व्यासना चेन्नई सु। जय श्री कृष्ण।